लोग तो पूजा पाठ करते हैं दिखावे के लिए। हम मतलब एक आदमी पूजा पाठ नहीं कर रहा और गरीबों की सहायता कर रहा है तो भगवान किससे ज्यादा खुश होगा? गरीबों को सहायता करने वाले को, उससे भगवान पहले खुश होंगे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज इनसे मेरे काफी प्रश्न रहेंगे। मैं इनसे यह भी पूछूंगा कि ये कब बाबा बने, ये बाबा क्यों बने, भिक्षा प्राप्त जो ये करते हैं, लक्ष्मी जो ये लोगों से प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्मी का क्या करते हैं। आप गली गुच्चों में पहुंचते हैं, दुकानों में पहुंचते हैं, बाजारों में पहुंचते हैं और आप भिक्षा लेते हैं लक्ष्मी की। हाँ, लेता हूँ। क्यों लेते हैं? मैं अपने लिए नहीं, दोस्त अनाथ बच्चों को पालता हूँ। इसकी वजह से मुझे उनको पढ़ाने के लिए, मैं उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं ये काम करता हूँ। शादी क्यों नहीं किया? शादी मेरे बचपन से ही मैं पूजा पाठ में अंदर था। जब कोई भी ये गेरुआ वस्त्र पहनता है तो समाज ये समझता है कि यह जो गेरुए वस्त्र में व्यक्ति है, यह व्यक्ति नशा नहीं करता होगा। आपने बताया कि आप नशा नहीं करते और यह व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। हिंदू धर्म जिन्हें आप मेरे बराबर में बैठे हुए देख रहे हैं, ऐसी वेशभूषा में आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे जो बाज़ारों में दुकानदारों से एक एक दो दो रुपये भिक्षा के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी गलियों में भी देखा होगा, अपने घर के आसपास भी घूमते हुए देखा होगा। आज मैं एक दुकान पर बैठा हुआ हूँ और ये बाबा यहाँ आए तो मेरे मन के अंदर कुछ प्रश्न थे। इस तरह के बाबाओं से जो गली कूचों में पहुँचते हैं, बाज़ारों में पहुँचते हैं और भिक्षा के रूप में कुछ भी अन्न, दाल या रुपए भिक्षा के रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? आज इनसे मेरे काफ़ी प्रश्न रहेंगे। मैं इनसे यह भी पूछूंगा कि ये कब बाबा बने, ये बाबा क्यों बने, भिक्षा प्राप्त जो ये करते हैं, लक्ष्मी जो ये लोगों से प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्मी का क्या करते हैं, इन्होंने कब संन्यास लिया, इनका जीवन क्या है, ये कहाँ रहते हैं, इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है या नहीं है। और अमूमन देखा जाता है फेसबुक के ऊपर कि इस तरह की वेशभूषा पहनकर लोग नशा इत्यादि करते हुए साफ तौर पर नज़र आते हैं। काफ़ी प्रश्न हैं, इनसे करेंगे। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और काफ़ी दिलचस्प बातें आपको जानने को मिलेंगी। आप गली गुच्चों में पहुंचते हैं, दुकानों में पहुंचते हैं, बाज़ारों में पहुंचते हैं और आप भिक्षा लेते हैं लक्ष्मी की। हाँ, लेता हूँ। क्यों लेते हैं? मैं अपने लिए नहीं, दोस्त अनाथ बच्चों को पालता हूँ। इसकी वजह से मुझे उनको पढ़ाने के लिए, मैं उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैं ये काम करता हूँ। मेरे अपने लिए तो भगवान ने मंदिरों में भोजन रखे हुए हैं, कपड़े मिल जाते हैं वहाँ, मुझे अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 10-20 रुपया होंगे, मेरे अपने काम चल जाते हैं साबुन तेल के। और बच्चों के लिए मुझे 8,000 रुपया हर महीना आचार्य विनोबा भावे के स्कूल में हरिद्वार में मुझे जमा करने होते हैं। इसलिए मुझे। कहाँ रहते हैं आप? मैं मथुरा ढोली प्याऊ पर रहता हूँ। यहाँ आज आप कहाँ पहुँचे हुए हैं? आज ये बल्लभगढ़ बाज़ार है। बल्लभगढ़ बाजार में? हाँ, मैं मंगलवार यहाँ आता हूँ। इस तरह करके मैं कई बाज़ारों में घूमता हूँ। सिर्फ मैं घरों में नहीं जाता, गलियों में किसी जगह नहीं घूमता। और मैं शनि देव के मंदिर पर हर शुक्रवार को जाता हूँ, शाम को, शनिवार तक दोपहर तक रहता हूँ। जो भगवान शनि महाराज दे दिए खुशी से ले लेता हूँ। वहाँ 1 रुपया ही मिलते हैं, 100 रुपया ही मिलते हैं। और ये पैसे से ना ही मैं नशा करता हूँ, नशा तो मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं किसी प्रकार के। मैं उन बच्चों के लिए पैसा 8,000 रुपये हर महीने देता हूँ। कब संन्यास लिया आपने? मैं 79 साल में लिया, 79 में। 79 में। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो वो या तो किसी चीज़ से प्रेरित होकर करता है, क्योंकि किसी चीज़ से प्रेरणा लिए बिना शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी काम को करता होगा। तो ऐसे बाबा ये बैठे हुए हैं, संन्यास इन्होंने लिया है, तो इन्होंने भी किसी से या तो प्रेरणा ली होगी या इनके साथ कोई घटना घटित हुई होगी जिसके बाद उन्होंने ये सोचा हो कि हाँ, मुझे संन्यास लेना चाहिए। बाबा, संन्यास क्यों लिया आपने? मैंने अपने घर के वजह से लिया संन्यास। भाइयों से तंग आकर के बंटवारा नहीं करे, मेरे हिस्सा नहीं दिए। मैं शादीशुदा नहीं था। शादी क्यों नहीं की आपने? शादी मेरे बचपन से ही मैं पूजा पाठ में अंदर था और मैं शादी करता बाद में, लेकिन उनको जल्दी था। मैं उस समय 11वीं में पढ़ रहा था, तो मैं कहा अभी
12वीं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। फिर उसके बाद क्या रहा, आपको हिस्सा नहीं दिया? नहीं, जब मुझे मारे पीटे, मैं रात को घर छोड़ दिया, तो मैं बनारस में बहुत से जगह दुकानों में काम किया। वहीं मुझे एक बाबा, बहुत सब पहुँचे हुए बाबा मिल गए, जो मेरे आज गुरु हैं। अच्छा, जीवित हैं वो? हाँ, जीवित हैं। उनका नाम है बालक दास, जौनपुर में रहते हैं और देवराहा बाबा के शिष्य हैं वो। शायद दर्शक देवराहा बाबा को अच्छी तरह जानते भी होंगे, और देवराहा बाबा का शिष्य है, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, तो बालक दास का। आपको उनका ज्ञान मिला और मुझे उन्होंने उनके ज्ञान मिली। हाँ। और मुझे कुछ दवा के बारे में बताया उन्होंने, कुछ जैसे कैसे पूजा पाठ किया जाता है, कैसे योगी किस पूजा तरह- पाठ की विधियों के बारे में हाँ। बताया, और जो छोटी मोटी समस्याएं लोगों को आती हैं उसको कैसे हल किया जा सकता है हाँ। पूजा पाठ के द्वारा या जी। औषधियों के द्वारा, वो बताया हाँ, गया। वो सब। बाबा, एक प्रश्न है मेरा हाँ, आपसे। बताइए। जब कोई भी ये गेरुआ वस्त्र पहनता है तो समाज ये समझता है कि यह जो गेरुए वस्त्र में व्यक्ति है, यह व्यक्ति नशा नहीं करता होगा। आपने बताया कि आप नशा नहीं करते, और यह व्यक्ति हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य कर रहा होगा। हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आप क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म के प्रचार के लिए मैं लोगों से कहता हूँ कि भगवान के भक्ति कीजिए। अब एक प्रश्न और, आप मेरे प्रश्न में उलझ गए। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? हिंदू धर्म और सनातन धर्म क्या एक ही है या अलग अलग है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, हिंदू धर्म, हिंदू के मतलब हो गए सनातन जो होंगे वो हिंदू ही होंगे। सनातन में दूसरे कोई जात के नहीं आते, सिर्फ हिंदू ही आते हैं। तो प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रचार प्रसार के लिए मैं अपने से जितना हो सकता हूँ मैं लोगों को समझाता हूँ कि भगवान की भक्ति कीजिए। जो कुछ मुक्ति की धाम है भगवान के ही पास है। आप चाहे जितने भी कर्म करें, भगवान के पास जब तक आपकी भक्ति ना होगी आपके मुक्ति ना मिल सकती। अब एक प्रश्न और इसी में से निकला, भगवान की भक्ति की क्या क्या प्रकार हैं? मतलब पूजा अर्चना ही हम कर रहे हैं, यही भगवान की भक्ति है, या किसी गरीब ऐसा है असमर्थ व्यक्ति की हम सहायता कर रहे हैं, तो क्या वो भी भगवान की भक्ति में आती है क्या? हाँ जी, आप भगवान को, ना भगवान लड्डू खाते हैं, ना भगवान दूध पीते हैं, ना पैसा लेते हैं, ना पैसा लेते हैं। आप किसी गरीब इंसान को अगर मदद करते हैं कपड़े से, दवा से या भोजन से, तो वो भगवान को सबसे प्यारा होता है, और वही भगवान के लिए प्रसाद है, वही भक्ति है भगवान के लिए। और लोग तो पूजा पाठ करते हैं दिखावे के लिए। हम मतलब एक आदमी पूजा पाठ नहीं कर रहा और गरीबों की सहायता कर रहा है, तो हाँ। भगवान किससे ज़्यादा खुश होगा? गरीबों को सहायता करने वाले को, उससे भगवान पहले खुश होंगे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। एक प्रश्न और मेरा, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, यज्ञ जो है वो कितने प्रकार का है? यज्ञ तो मतलब समझ लिए भगवान की यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो उसमें यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं। और एक इंसान जैसे कपड़े की दुकान वाले हैं, वो अपने परिवार चलाते हैं, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ कर, और किसान भी है, अपने घर में खेती करता है, उससे जो अनाज निकलता है उसको बेच करके बाजार में अपने घर का लालन पालन करता है, वो भी यज्ञ है। वो भी यज्ञ है एक तरह से। और वो भी भगवान के आप लिए- भी यज्ञ कर रहे हो? हाँ, हम भी यज्ञ कर रहे हैं। कैसे? अब वो जो बच्चे पाल रहा हूँ तो यज्ञ है मेरे लिए। वो आहुति के रूप में क्या दे रहे हो? मैं उनको पढ़ाता लिखाता हूँ, उनके लिए पैसा इकट्ठा करके भेजता हूँ। आज अपना पसीना बहाते हो? हाँ, आज अपने लिए कोई नहीं करते, मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं अभी फिलहाल? मैं झोली पियाऊ, मथुरा पर झोली पियाऊ बोल के एक जगह है, वहाँ एक मंदिर है हनुमान, वहीं रहता हूँ मैं। तो दर्शकों, जिन्हें आप भिखारी समझते हैं, कई बार हो सकता है कि वो भिखारी हों, पर अगर इन जैसे बाबा आपकी गलियों में, आपके बाज़ारों में आ रहे हैं, तो कृपया उन्हें ऐसी नज़रों से ना देखें जिस नज़र से आप भिखारी को देखते हैं, क्योंकि ये लोग अपना जीवन किसी और के लिए बलिदान दे चुके हैं। अपना जीवन अपनी खुशी के लिए ना जीना भी लगभग यही है कि हम अपना जीवन अब जी नहीं रहे। ये आपको जीवित जरूर दिख रहे हैं, पर ये स्वयं के लिए नहीं जी रहे। ये उन 2 बच्चों के लिए जी रहे हैं, उन 2 अनाथ बच्चों के लिए जी रहे हैं जिनकी पढ़ाई का खर्चा ये उठाते हैं।
इन्होंने हमें यह भी बताया कि भक्ति के क्या क्या प्रकार हैं। इन्होंने हमें यह भी बताया कि पूजा करने वाले से भगवान इतने खुश नहीं होते जितना कि भगवान उस व्यक्ति से खुश होते हैं जो गरीब और असहाय व्यक्ति की सहायता करता है। इन्होंने हमें यह भी बताया कि सिर्फ अग्नि कुंड सामने रख लेने मात्र से और जो बाज़ारों में सामग्री मिलती है उसकी आहुति दे देने मात्र से देसी घी के साथ में वह यज्ञ है, पर उससे बड़ा यज्ञ यह है जो यज्ञ ये कर रहे हैं या जो यज्ञ लोग अपने परिवार के लालन पोषण के लिए कर रहे हैं। तो दर्शकों, मिलूँगा मैं अन्य किसी खास खबर के साथ, और इसे आप खबर की तरह ही देखिएगा, क्योंकि खबर वो होती है जो लोगों को जागरूक करती है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जगह के प्रति। तो आज हमने आपको इस तरह के जो बाबा होते हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनकर बाज़ारों में पैसे इकट्ठे करते हैं जिसे आप भीख के रूप में दे देते हैं, वो इनके लिए उन बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम है जिन अनाथ बच्चों को ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्शकों, दोबारा मिलूँगा आपसे अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे एस एस राठौर से ATN न्यूज़ के माध्यम से।